100 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे जब पानी उबल रहा होगा ना तो उस पानी के वेपर का प्रेशर कितना होगा 180 है। चाहे तुम लोग एक पतीला भर के पानी ले लो बेटा, हाँ वक्त लगेगा उसको बॉयल होने में, समझ गए, पानी का अमाउंट ज्यादा है उसके अंदर, लेकिन जब उबलेगा कितने वो भी पानी है बेटा 100 डिग्री पे जाके, और 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा आपका 180 होगा। तो सरफेस एरिया को चेंज करने पे या अमाउंट को चेंज करने पे उस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखना प्लीज। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी हम देखते हैं ना पानी को हम जैसे अपन लोग ऐसे फेंक देंगे तो वो इवेपोरेशन, हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा। पानी आपने इसमें ले लिया, एक पानी आपने, कौन सा पानी का रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका फास्ट होगा, जिसको आपने ज्यादा सरफेस एरिया मिला बेटा, वो माइंड में बच्चे वो सोच लेते हैं। प्लीज उस चीज को ध्यान में रखना, सरफेस एरिया को चेंज करने पे पानी के वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता, ये ध्यान में रखना प्लीज। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेपर प्रेशर में, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो चलो वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा। जैसे दो है मान लेते हैं, जैसे एक इसमें कौन आपके पास पानी है मान लेते हैं बेटा, एक आपके पास बीकर के अंदर मान लेते हैं दारू। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री बेटा। 80 डिग्री पे जाके ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है 180 होता है। पानी का 100 डिग्री पे जाके कितना प्रेशर होता है बेटा 180 होता है। समझिए पॉइंट इतना सा। तो एक बात बोल सकता हूं, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा ज्यादा, जिस लिक्विड का कम होगा ना। अगर आपने क्या किया, पानी और इन दोनों को 80 डिग्री पे रख दिया, इसको भी 80 पे रख दिया, इसको भी 80 पे रख दिया, तो 80 डिग्री पे इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे बेटा, जिसकी वजह तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना उसके वेपर उतने ही ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, वेपर प्रेशर वर्सेस किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट में। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है आपको 3-4 मॉलिक्यूल के ना बॉइलिंग पॉइंट दे देगा, अब बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे बोले इनको अरेंज करेंगे वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग बेटा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो प्लीज मैंने ना एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था बस आपको, इसके अंदर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ध्यान रखना। वेपर प्रेशर कहाँ लगता है, इन वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे लगता है बेटा। जब ऊपर से नीचे आते हैं ना बेटा ये वेपर के मॉलिक्यूल, ठीक है, वेपर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहां प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड के सरफेस पे लगा रहे हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को डिनोट किया जाता है किससे, पी नॉट से बेटा। अब आपके पास मेन कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा। पहला टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इसके अंदर कौन सा आता है आपका, तो राउल्ट्स लॉ आता है बेटा, क्योंकि हमें तो सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है एक्चुअली के अंदर, ठीक है। अब देखना क्लास, इसने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनता कैसे है, जब आप लोग किस किस को मिक्स करते हो बेटा, सॉल्वेंट और किसको मिक्स करोगे, सोल्यूट को मिक्स करोगे, तभी सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट और सोल्यूट इन दोनों का नेचर कैसा है आपका, वोलेटाइल है। पहला केस आता है, केस नंबर 1 आता है रोड्स लॉ का, केस नंबर 1 कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का नेचर कैसा आपका, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होगा पी नॉट है, और सोल्यूट का वेपर प्रेशर किससे लिखोगे आप लोग, पी नॉट डी से लिखा जाएगा, ठीक है। तो रोड्स लॉ पे दो केसेस बनेंगे। पहले केस में आपके पास सॉल्वेंट और सोल्यूट, जब दो बंदों को मिक्स करोगे तभी तो क्या बनेगा आपका, सॉल्यूशन बनेगा। ये देखा नहीं, सॉल्वेंट भी कैसा है, वोलेटाइल, सोल्यूट भी कैसा है, वोलेटाइल। सॉल्वेंट के भी अपने वेपर बनेंगे, सोल्यूट के भी अपने वेपर्स बनेंगे। प्योर फॉर्म में जब कोई भी लिक्विड होता है उसके वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं पी नॉट से। अगर वो सॉल्वेंट है तो पी नॉट ए लिखा जाएगा, अगर वो सोल्यूट है तो पी नॉट बी लिखा जाएगा। देखो ये आपके पास बीकर है मान लेते हैं, अलग अलग दो बीकर है मान लेते हैं, इस तरीके से कहानी करी थी आपने। ये इसके अंदर मान लेते हैं आपका पानी है, मान लेते हैं सॉल्वेंट है। प्योर फॉर्म में इसके वेपर बनेंगे बेटा सॉल्वेंट के, इसका जो वेपर प्रेशर डिनोट करोगे पी नॉट ए से डिनोट करोगे। इसमें मान लेते हैं कौन आपके पास, दारू है बेटा, इसमें दारू के मॉलिक्यूल सारे के सारे दारू के मॉलिक्यूल है, मतलब वो सोल्यूट है। तो इसके जो वेपर्स बनेंगे उस वेपर का जो प्रेशर होगा किससे डिनोट करोगे आप लोग बेटा, पी नॉट डी से डिनोट करोगे। जब ये अलग अलग हैं तब इनका हम ऑटोमेटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअली। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी होगा और किसका मॉलिक्यूल होगा, सोल्यूट का भी होगा। दोनों मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट का भी सोल्यूट का भी। तो इस क्या बन गया, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या बन गया, आपके पास सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसको डिनोट करेंगे आप पीएस से बेटा।
अब सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर है उसको बनाने में कुछ हिस्सा किसका लग रहा है बेटा, कुछ प्रेशर किससे लग रहा है, ए वाले बंदों से लगा रहे हैं, और कुछ प्रेशर कौन लगा रहे हैं बेटा, आपके बी वाले लगा रहे हैं। कुछ प्रेशर जो ए लगाएगा उस प्रेशर को हमने क्या लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बेटा। कुछ प्रेशर जो बी लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखा जाता है। ठीक है कहानी, अभी प्योर नहीं रहा, दोनों चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अभी सॉल्यूशन में पानी के भी बंदे और दारू के बंदे हैं। कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है बेटा, पानी वाले बंदे लगा रहे हैं। कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है, आपकी दारू लगा रही है बेटा। उस कुछ प्रेशर को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है, जो पानी वाले बंदे प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी वाले बंदे लगे उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, आपके पास बी हो जाएगा। कुछ प्रेशर जो सॉल्वेंट से लग रहा है उसको आप ऐड कर दोगे, जो कुछ प्रेशर किससे लग रहा होगा, आपका सॉल्यूट से लग रहा होगा। अब रॉड्स लॉ के सामने ये सिचुएशन आती है कि अब आपका मेन टारगेट ये है कि ए वाले बंदे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, बी वाले बंदे कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो रॉड्स लॉ ने सिखाया कि जब भी दो चीजों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद दोनों कंपोनेंट कितना कितना प्रेशर लगा रहे हैं बेटा। तो देखो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, इस क्लास के अंदर अगर बाई चांस मान लेते हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा, टीचर्स नहीं है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, बॉयज की संख्या कम है मान, तो बाहर जो शोर जा रहा होगा उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आएगा बेटा, गर्ल्स की वजह से आएगा बेटा। अगर बॉयज की संख्या ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या कम है, जो बाहर की तरफ शोर जाएगा उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आएगा बेटा, है वैसे तो गर्ल्स की वजह से जाएगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको वैसे कॉन्सेप्ट देखा जाए किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बॉयज का। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ए वाले बंदे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, बी वाले बंदे कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसने मोल फ्रैक्शन के बेस पे बताया, कहते हैं जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी ना उससे लगने वाला प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं फॉर्मूला निकल के आता है कि ए से लगने वाला जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इसके मोल फ्रैक्शन से। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है, आपके पास कौन आएगा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के अंदर आ जाएगा, पी नॉट इंटू में एक्स बी। अगर आपने देखना बी वाले बंदे कितना प्रेशर लगा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, उसके मोल फ्रैक्शन। जितने ज्यादा है जिसके मोल फ्रैक्शन होंगे उससे लगने वाला प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अमाउंट किसकी फॉर्म में लेनी है आप लोगों ने, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पी नॉट बी इंटू में क्या आएगा आपका, एक्स बी आ जाएगा। अब पी और पीबी की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो पी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस में क्या बनेगा आपका, पी नॉट बी इंटू में क्या बनेगा आपका, एक्स बी बनेगा। एक रिलेशन ध्यान रखना ये भी होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपके पास 1 होता है, ये ध्यान में रखना। हो जाएगा इतना सी। तो ये रॉड्स लॉ का फर्स्ट केस था, जब दोनों लिक्विड कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। प्लीज ध्यान रखना ये कौन आपका सॉल्वेंट है, ये कौन था आपका सॉल्यूट, ये भी कैसा था वोलेटाइल, ये भी कैसा था वोलेटाइल। इसके भी वेपर बने, इसके वेपर बने। जब ये प्योर फॉर्म में थे तो प्योर फॉर्म में इनके वेपर प्रेशर थे पी नॉट और पी नॉट बी। मिक्स करने के बाद कर दिया, ए का बंदा भी आ गया, बी का बंदा भी आ गया। कुछ प्रेशर ए लगा रहे, कुछ प्रेशर कौन लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं। ए वाले बंदे कितना प्रेशर लगाएंगे, बी वाले कितना लगाएंगे। वो कहते हैं जिसकी संख्या ज्यादा होगी उससे लगने वाला प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा। कहता है ए वाले बंदे प्रेशर लगाएंगे जितने इसके क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे। बी वाले बंदे प्रेशर लगाएंगे जितने ज्यादा इसके मोल फ्रैक्शन होंगे। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए उसमें एक्स बी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी के प्योर वेपर प्रेशर से बेटा। इसकी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। हो जाएगा, वैल्यू क्या पुट करो। ये रिलेशन ध्यान रखना, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। कभी कभी वो ये दे रखा होता है, ये दे रखा होता है, ये दे रखा, कहता है एक्स बी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, ओनली एक्स बी। तो इसमें एक्स ए को हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स ए को कहां से हटा दोगे बेटा, इस रिश्ते से एक्स ए को हटा दोगे तो सारी टर्म किसके अंदर आ जाएगी, आपकी एक्स बी की फॉर्म में अंदर। समझ गए पॉइंट बेटा आप लोग, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा। अरे ऑनलाइन वालों बैठे हो तुम लोग, उनको डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं आता उनको, कोई डाउट नहीं आता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वैसे उनके पास तो ये आवाज तो नहीं जा रही, सिर्फ मेरे पास आ रही है। सुनना चाहते हो आवाज उनकी भी? क्या कह रहा है, लीव कर गया सर, 2 दिन तो लीव कर गया। आप एक दिन लीव करके देखना। अरे को नहीं करते लीव करके तो कोई बात नहीं, उनके लिए
रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएगा, अवेलेबल है, सब लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद ये टॉपिक और फिर एक न्यूमेरिकल देता हूँ इसके ऊपर में। देखो आपको पता है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, देखिए ना केस नंबर 2 में ये भी दो सॉल्वेंट प्लस किसको लेगा, सोल्यूट को। लेकिन इस केस में ध्यान रखना सॉल्वेंट का नेचर कैसा आपका, वोलेटाइल है, और सोल्यूट का नेचर कैसा आपके पास, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, P0 ही होगा। सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा आपके पास, P0 भी कितना होगा आपका, 0 होगा। नॉन वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब सॉल्यूशन बनाना आपने, इसको कैसे बनाओगे बेटा, देखना क्लास प्लीज देखो। एक आपने बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर आपने क्या ले लेना बेटा, कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट लेना, पानी ले लेना। क्या ले लोगे, पानी ले लोगे। किधर देख रहे तुम बेटा, कहाँ देख रहे हैं, इधर देखो आप लोग, इधर तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्योर फॉर्म है अभी, तो इससे लगने वाला प्रेशर कितना होगा आपके पास, P0A होगा। ये आपके पास कौन है, सोल्यूट है बेटा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चीनी लगा लो, कुछ भी लगा लो, शुगर लगा लो बेटा, ये कौन आपका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से लगने वाला वेपर प्रेशर P0B की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा, यहाँ पे 0 होगी बेटा। अब इस बंदे को इससे मिक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा बेटा। हमेशा ध्यान रखना, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ाया जाता है। आपको दो ही चीजों को मिक्स करना पूरे सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल जब भी होगा उसमें दो ही चीजें मिक्स होंगी, उसमें से एक बंदा सॉल्वेंट होगा, एक बंदा कौन होगा, सोल्यूट। अगर उसमें से आपने ये पहचान लिया भी कौन सॉल्वेंट कौन सोल्यूट और फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक डन हो जाएगा वहां पे। भाई साहब बार बार कह रहा हूं आपको, पूरे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट को कभी मिक्स नहीं करेगा। हमने एक ही सॉल्यूशन पढ़ना होता है बाइनरी, जिसमें दो चीजों को मिक्स करते हैं बेटा। तो जैसे आपने इस बंदे को इसमें डाला तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में ए का मॉलिक्यूल भी होगा और किसके मॉलिक्यूल होंगे बेटा आपके पास, यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे। कुछ प्रेशर कौन लगाएगा, यहाँ पे ए लगाएगा, और कुछ प्रेशर कौन लगाएगा, बी। लेकिन बी से लगने वाला प्रेशर कैसा होगा, 0 होगा बेटा। ए से लगने वाला प्रेशर जो होगा उसको हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। इन दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो किसका प्रेशर आएगा, आपका सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा। तो इसमें क्या होगा, PS इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, PA प्लस में क्या मिलेगा, PB। लेकिन PB से लगने वाला प्रेशर कैसा है, 0। तो PS किसके बराबर आएगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब एक पार्शियल प्रेशर ए कितना प्रेशर लगाएगा, जितने उसके क्या होंगे बेटा, मोर फ्रैक्शन होंगे। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, P0 इंटू मैक्स से आ जाएगा। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, PS इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, P0 इंटू में एक्स से आएगा। तो जब आपके पास एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल, द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ये ध्यान रखना, हो जाएगा। अब मुझे बताना इस केस के अंदर और के सेकंड केस में, जब पानी आपका प्योर फॉर्म में था तब इसके प्रेशर ज्यादा थे, या पानी में चीनी डाल दिया आपने या कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बना तो इसका प्रेशर ज्यादा है, बता सकते हैं प्योर का। अच्छा, जब पानी आपका प्योर फॉर्म में है तो आप कह रहे इसका प्रेशर कैसा है, ज्यादा। सेम टेम्परेचर पे रखा, जिस टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ है ना उसी टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ, सेम टेम्परेचर पे चीनी ऐड करी आपने बेटा। तो ऐसा क्या हुआ कि चीनी डालते ही सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा बेटा, डाउन हो गया। तो बता सकते हैं डेंसिटी का, चलो कोई वो नहीं है, उसकी पार्टिकल्स सर उसकी लूज नहीं, ऐसे भी नहीं है लूज। देखो जितने 100 पानी का मॉलिक्यूल अगर यहाँ है ना, पानी के 100 मॉलिक्यूल अगर यहाँ है, उन्हीं 100 मॉलिक्यूल के अंदर इनको यहाँ पे डाला गया, 100 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ है। लेकिन इसके डालते ही ऐसा इसमें क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा आपका, डाउन हो गया। अगर वोलेटाइल में नॉन डालेंगे तो हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों होता है, कोई रीजन, उसके वाई लगा दिया इसने। तो देखे ना क्लास, मेरी बात सुनो, इधर सुनो बेटा। इस बीकर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है, क्या हो गया, सरफेस एरिया का चक्कर नहीं पड़ेगा बेटा, सरफेस एरिया। ऑनलाइन होने से बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वैसे बोल रहे हैं ऐसे करो सर, इसको स्पीकर ऑन कर लेंगे आप, है ना, ऐसे तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ना कि हमसे बात की जा रही है, इनसे बात की जा रही है। स्पीकर ऑन करें, दोस्ती बनानी है। प्रिंस भी है शायद इसके अंदर, प्रिंस लिंक होगा है, लिंक ऑनलाइन तू ले मेरे से ले लिंक, तुझसे करूंगा ना, लिंक भेज दो, आपको देना भेज देगा लिंक तेरे पास। ऑनलाइन लगाएंगे
प्रेशर काम इतने दूर से आते हैं। Yes. नहीं बेटा ऑनलाइन तुम लोग ले, और ये तो मैं वैसे ही लगा रहा हूँ ऑनलाइन। इतने दूर से आते हैं सर। नहीं 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 बेटा, तो यहाँ पे मतलब एक तो वही बात हो फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। 2-3 दिनों में तो हो जाएगा ऐसे। धूप देखो, धूप कितनी अच्छी निकली पड़ी। धूप में बिठाओ जरा। या लगवाएंगे। नहीं स्पेशल धूप के लिए तो दिवाया हमने, इसलिए निकलवाया था मैंने वहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, जब पानी प्योर फॉर्म में था तब इसका प्रेशर ज्यादा है, पानी में चीनी डालने के बाद इसका प्रेशर ज्यादा है। प्योर पानी का प्रेशर ज्यादा है, चीनी डालने के बाद इसमें ऐसा क्या हुआ, इसके वेपर प्रेशर कम हो गया बेटा, ऐसा क्या हुआ, देखो मॉलिक्यूल्स आ गए ना, क्या आ गया इसमें, सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए ना, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, तो बी पे तो प्रेशर ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसका ठीक है बात, इसको इसका ठीक है, जो ऑनलाइन में बोल रहा था उसका गलत बोल रहा था, वो ऑनलाइन वाले का गलत है। ये लगभग पहुंच गया उसके पास। चलो देखते हैं, देखो इसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल सभी कैसे हैं, सभी का नेचर कैसा है, वोलेटाइल है बेटा। वहां से लिया बेटा स्टूल, उधर से लिया, देखना क्लास प्लीज, इधर सुनो बेटे, इधर आओ वापिस आओ वापिस आओ। आपके इस बिकर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी का नेचर कैसा, वोलेटाइल है, पानी के मॉलिक्यूल है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, सारे उड़ सकते हैं ऊपर। मान लेते 10 मॉलिक्यूल है तो 10 के 10 हवा में जा सकते हैं। अब जैसे अपन इसमें चीनी डाल दी तो चीनी के कुछ पार्टिकल ने या नॉन वोलेटाइल के कुछ पार्टिकल ने कुछ वोलेटाइल को यहाँ से रिप्लेस मार के खुद वहां पे आ गए बेटा, यहाँ पे बी आ गए। बी तो ऊपर जा नहीं सकते, अब ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कम हो जाएगी तो सॉल्यूशन का प्रेशर कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा बेटा। तो हमेशा प्लीज ये ध्यान रखना, कभी भी ये बाइट कॉन्सेप्ट बना के रख लेना, जब जब आप एक वोलेटाइल चीज के अंदर एक नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करोगे ना तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कैसा जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने बोलना है कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल पार्टिकल इसमें डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वोलेटाइल में, तो नॉन वोलेटाइल के कुछ मॉलिक्यूल वोलेटाइल को रिप्लेस मार के खुद वहां पे आ जाते हैं, जिससे एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर जाने के वाले बंदों की संख्या कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन का प्रेशर विल बी डिक्रीज फ्रॉम इट्स प्योर फॉर्म से बेटा, समझ गए पॉइंट, ठीक। अब देखो कितने से डिक्रीमेंट आता है वो देखना क्लासेस में, ये समझ में आ गया सारा का सारा सीन बेटा। पीबी की जगह 0 आ जाएगा, पीएस किसके बराबर आएगा, पीए के बराबर, पीएस किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट एरो में एक्स के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा सभी का सीन यहाँ पर। इसी में एक चीज आती है सॉल्वेंट हमेशा वो वोलेटाइल ही होगा। सॉल्वेंट, एक चीज तो वोलेटाइल लेनी पड़ेगी आपको। केस में मैं दोनों सॉल्वेंट की जगह सोल्यूट वोलेटाइल नहीं हो सकता, अगर दे तो क्वेश्चन सॉल्वेंट की जगह सोल्यूट वोलेटाइल नहीं हो सकता और सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल। मतलब एक कंपोनेंट दोनों में से सॉल्व होना चाहिए, आपको लिक्विड होना चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चन, हाँ एक बात हो रहा है ना, आपके पास जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना, आपके पास क्या हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा, प्लीज ध्यान रखना, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन के अंदर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड मिलेगा आपके पास, ठीक है। सॉल्वेंट ये ऐसा नहीं है कि लिक्विड हो, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे सॉल्वेंट किसकी फॉर्म में होंगे, आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर। आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा बेटा, बनेगा ना बेटा, जब भी दो चीज को मिक्स करते सॉल्यूशन बनता है। जब गैस को आप लिक्विड में मिक्स करते हो जो वो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहां पढ़ते हैं, हेनरी लॉ में पढ़ते हैं। जब आप लिक्विड को लिक्विड मिक्स करते हो तो उसको हम कहां पढ़ते हैं बेटा, आपका रोड्स लॉ के फर्स्ट केस में पढ़ाया मैंने आपको, समझ गए पॉइंट। जब आप सॉलिड को लिक्विड मिक्स कर रहे हो तो रोड्स लॉ का सेकंड केस प्लस जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे उन सभी केसेस के अंदर आपको जो सॉल्यूट है वो कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, ठीक है। इसको ये सॉल्यूशन कहां पढ़ते हो, हेनरी लॉ में। ये वाला कहां पढ़ोगे, जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड आ गए ना तो समझ आना ये क्वेश्चन कहां से होगा, रोड्स लॉ से होगा, समझ गए पॉइंट बेटा मेरा, ठीक है। और जब आपका सॉलिड लिक्विड होगा तो ये क्वेश्चन कहां से होगा, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से याद है, जब आगे पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस रोड्स लॉ के सेकंड केस से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा इतना सही। अच्छा मैंने यहाँ पे बताया बट एक वर्ड आता है
डिम है ना लाइट। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बैटरी चार्ज हो गया। और ये गेट खोली भैया। ये गेट खोल, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अब खोल दे बेटा, डूबी आ रही है। पहले इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अब सही दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब एचडी में है। इन्वर्टर लगवा दिया सर आपने? क्या कह रहा है? इन्वर्टर लगवा दिया? हाँ, लाइट ना एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन वालों से बात, ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि लाइट की दिक्कत आ रही थी, तो अब क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ एक बड़ी लाइट लगाई है बेटा अभी एट ए टाइम, मतलब कम से कम पर आवर का इसका खर्चा जो है मेरे ख्याल से 1 या 2 लाख डॉलर का है। सच में, कसम से। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मान लेते हैं बेटा इसका प्रेशर आता, पूरे सॉल्वेंट का प्रेशर आता 10 आ रहा था, नॉन वोल्टेड सोल्यूट आते ही सोल्यूशन का प्रेशर कितना आ रहा है, मान लेते हैं 7 ATM का आ रहा है बेटा। सोल्यूशन का प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का प्रेशर कैसा है बेटा, ज्यादा है। तो सोल्यूशन के अंदर कितने प्रेशर की गिरावट आई बेटा, 3। जितने की गिरावट आती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो जो 3 ATM आपने निकाला है वो कैसे निकाला, प्योर वाले में से किसको माइनस कर दिया, उसके सॉल्यूशन को। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालते हो आप लोग, P0 माइनस क्या करते हो, PS। और एक वर्ड और आता है इसके अंदर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके प्रेशर में जो गिरावट आई बेटा वो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। इसमें जो 3 ATM की गिरावट आई है वो आप इसके साथ ही कंपेयर कर रहे हो बेटा। तो जब आप क्या करते हो, लोअरिंग वेपर प्रेशर को P0 माइनस PS को P0 से डिवाइड कर दोगे ना, तब जो चीज बनती है उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल देते हैं। हो जाएगा सीन सारा का सारा यहाँ तक आपके पास। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जब एक वोलेटाइल चीज में एक नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करोगे तो सोल्यूशन का प्रेशर हमेशा क्या जाएगा, डाउन जाएगा। जितने की कमी होती है, प्योर पानी का प्रेशर था 10, चीनी डालने के बाद उसी पानी का प्रेशर कितना हो गया बेटा, 7 ATM। कितनी कमी है इसके अंदर, 3 की। जितने की कमी आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। फिर हम इसके जो कमी देख रहे थे वो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, समझ गए पॉइंट। तो अगर इसमें जो कमी देख रहे हैं, तो जब आप P0 माइनस PS को P0 से डिवाइड कर दोगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। हो जाएगा सेम। इसके बाद आपके पास ये आती हैं चीजें, मैं फटाफट उसको तो कवर कर लेता हूँ। पढ़ने वाली चीजें होती है, खुद से पढ़ने वाली होती हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं आपके पास, ये पढ़ लोगे ना खुद से। ये तो देखना क्लास